हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का स्टडी कर रहे हैं और इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा चुका था। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 से डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपको अब जो क्वेश्चन मिलने वाला है कुछ नया टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि इसके पहले जितने भी क्वेश्चन आप देखे सब साबित करने वाला क्वेश्चन मिल रहा था, और इस वीडियो में आपको मिलने वाला है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के समीकरण मीन्स इक्वेशन पर आधारित प्रश्न मिलने वाला है, जहां से आपको बोला जाएगा कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसी भी टाइप का एक इक्वेशन के रूप में आपको दिया जाएगा और वहां से कहा जाएगा कि आप यहां से x का वैल्यू निकालिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के समीकरण पर आधारित प्रश्न को। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14 का 14 के 1 में देखिए आपको दिया गया है कॉट इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/√5 इक्वल टू π/4। देखा जाए ये आपको दिया गया है, ये इक्वेशन आपको दिया गया है और यहाँ से बोला जा रहा है कि आप यहाँ से x का वैल्यू निकालिए। तो आइए कैसे निकालेंगे। देखिए तरीका जो भी है सब वही तरीका रहेगा, सब वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन इसमें जो है हम लोग से x का वैल्यू निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉट इनवर्स x दिया गया है और यहाँ पर साइन इनवर्स 1/√5 दिया गया है। तो फॉर्मूला तो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। या तो आप जानते हैं फॉर्मूला कि फॉर्मूला या तो साइन के फॉर्म में होता है या कॉस के फॉर्म में होता है या फिर टेन के फॉर्म में होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए दोनों को या तो आप साइन के फॉर्म में लाइए या टेन के फॉर्म में लाइए या कॉस के फॉर्म में लाइए, आपको सेम फॉर्म में लाना होगा, तब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से सॉल्यूशन यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है कॉट इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/√5 इक्वल टू आपको दिया गया है π/4। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए कॉट इनवर्स x को तो लिख सकते हैं आप tan इनवर्स 1/x, आप इतना लिख सकते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि कॉट इनवर्स x ये इक्वल में होता है tan इनवर्स 1/x, ये तो फॉर्मूला जानते हैं। तो कॉट इनवर्स x के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स 1/x प्लस, अब इसको तो आप कुछ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि साइन इनवर्स में तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है tan के साथ। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स 1/√5, इसको ये सही रहने दीजिए, इक्वल टू π/4। अब आप क्या कीजिए, जैसे कि हमको tan वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ से साइन इनवर्स 1/√5 को tan के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं तरीका, सबसे पहले इसको थीटा मानते हैं, लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√5। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/√5, और आप जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h। तो यहाँ से हम लोग को p का वैल्यू पता है 1 और h का वैल्यू पता है √5। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं b का वैल्यू। तो आप जानते हैं b का फॉर्मूला होता है √h² - p², जो कि आप देख रहे हैं कि इसमें h √5 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर, और माइनस p आपका 1 है तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा। अब √5 का स्क्वायर जब करेंगे तो वहाँ से रूट हट जाएगा और आपको मिलेगा 5, मीन्स आपको मिल जाएगा 5 और -1, और 5 में से 1 को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, मीन्स आपको मिल चुका है b का वैल्यू 2। अब हम लोग को करना क्या है, साइन इनवर्स 1/√5 को tan के रूप में चेंज करना है, तभी तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप अप्लाई कर पाएंगे। तो हम लोग का मेन एम यही था कि साइन इनवर्स 1/√5 को tan के फॉर्म में लाए, तो tan में b का जरूरत पड़ता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले b को निकाल लिए। तो हम लोग अब यहाँ से निकालेंगे tan थीटा इक्वल टू p/b। tan थीटा इक्वल टू p आपका कितना है, p आपका 1 है तो 1, और b कितना मिला है 2 मिला है तो अपॉन 2। देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। आपको थीटा इक्वल टू मिल गया tan इनवर्स 1/2, मीन्स आप क्या किए, यहाँ पर
इस इक्वेशन में जो दिया गया था साइन इनवर्स 1/√5, उसको आप tan के फॉर्म में यहाँ से थीटा मानते हुए आप tan के फॉर्म में चेंज कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन से देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है tan इनवर्स 1/x प्लस साइन इनवर्स 1/√5 इक्वल टू दिया गया है π/4। तो यहाँ से tan इनवर्स 1/x ऐसे ही रहेगा और साइन इनवर्स 1/√5 के जगह पर आप अप्लाई कर सकते हैं tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू में आपको π/4 दिया गया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका काम कर रहा है x का और ये काम कर रहा है y का। तो आप तो फॉर्मूला जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये इक्वल में होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जिसमें x का काम 1/x कर रहा है और y का काम 1/2 कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x, तो x की जगह पर 1/x लिख देंगे प्लस y की जगह पर 1/2 अपॉन 1 माइनस xy। तो x आपका 1/x है और y आपका 1/2 है इक्वल टू π/4। अब देखिए 10 को इस साइड में ले जाएंगे और इसका एलसीएम ले लीजिए, चाहे पहले इसको नोट कर दीजिए एक बार और 10 को उधर ले जाइए, तो आपको मिल जाएगा 1/x प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2x इक्वल टू 10 π/4। अब ऊपर वाला का एलसीएम हो जाएगा 2x। अब x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 और 2 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x, अब x को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x मिल जाएगा अपॉन इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 2x। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप जानते हैं कि 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 2x ही मिलेगा और 2x से जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x और माइनस 1 इक्वल टू, आप जानते हैं कि 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1। अब देख रहे हैं कि 2x से 2x आपका कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद आपके पास बच जाएगा, देखिए ऊपर बच जाएगा 2 प्लस x अपॉन इसके नीचे मिलेगा आपको 2x माइनस 1 इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा 2 प्लस x इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2x माइनस 1। अब 1 को इधर लाइए तो 2 और प्लस 1 हो जाएगा, x को उस साइड ले जाइए तो 2x माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 1 हो जाएगा आपका 3 और 2x में से x जाएगा x, यानी देयरफॉर x का वैल्यू मिल गया 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो भी समीकरण दिया गया होगा तो आप वहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी भी टाइप से पूछा जाए वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले आपको बार बार बताते आ रहे हैं कि कभी भी क्वेश्चन को बनाने बैठिए तो टोटल फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे दिया गया है इक्वेशन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू में आपको 1 दिया गया है। देखिए, और यहां से आपको निकालना है x का वैल्यू। तो इसको आप कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखिए इसको आप लिख सकते हैं साइन, ये क्वेश्चन दिया गया है तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। अब साइन को इधर ले जाते हैं तो आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 हो जाएगा।
जब साइन को इस साइड ले जाएंगे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, अच्छा ये देखिए इसको लिख सकते हैं आप साइन इनवर्स 1, साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो आप जानते हैं कि साइन π/2 मतलब 90 डिग्री का वैल्यू आपका 1 होता है। तो आप 1 के जगह पर अप्लाई कर सकते हैं साइन π/2, मीन्स 90 डिग्री अप्लाई कर सकते हैं साइन π/2, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए साइन वर्सेस साइन कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा π/2, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू, अब देखिए कॉस को इस साइड ले जाइए, कॉस को इस साइड में ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कॉस जो है पॉजिटिव में है, तो इस साइड में जाएगा तो आपका निगेटिव हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा π/2 और माइनस कॉस इनवर्स x। अब देखा जाए साइन वर्स 1/5 इक्वल टू आपको मिला π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x जो मिला वो आपका एक फॉर्मूला है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, आप पढ़े हुए हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। तो अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, तो लिख सकते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो हम लोग को टर्म मिला है वो इसके फॉर्म में मिला है π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, ये फॉर्मूला से ही आया है। तो आप इसके जगह पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, इसके जगह पर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x की जगह पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। तो आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू, देखिए ध्यान से π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x यहाँ पर मिला है ना फॉर्मूला से, तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। तो आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 1/5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए आपको दिया गया है 15 का एक नंबर में देखते हैं। सबसे पहले दिया गया आपको tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4, ये आपको दिया गया है और यहाँ से बोला जा रहा है कि x का वैल्यू निकालिए। तो आइए यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए आपको दिया गया है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4, ये आपको दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये x का काम कर रहा है और ये y का काम कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो अप्लाई कर दीजिए। आप जानते हैं फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये इक्वल टू होता है tan इनवर्स xy अपॉन 1 माइनस xy, इतना होता है। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू π/4। अब आप इसको लिख सकते हैं 2x और 3x को जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 5x। तो यहाँ पर लिख दीजिए 5x अपॉन 1 माइनस 2x और 3x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 दूना आपका 6 हो जाएगा और x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा आपका x² और 10 को इस साइड ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 10 π/4। अब यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है
अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x²। अब सबको एक तरफ लाते हैं, तो इधर लाएंगे तो आपको मिल जाएगा 6x², माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये पहले से है 5x, और 1 को इधर लाएंगे तो -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये आपका जो ITF दिया गया था वो इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो चुका है, तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, या फर्स्ट इंटू थर्ड पर फैक्टर द्वारा इसको यहाँ से हल किया जा सकता है। तो देखते हैं फर्स्ट इंटू थर्ड पर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट और थर्ड में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मिलता है आपको -1 इंटू 6x², तो यानी मिलेगा -6x², ये आपको मिलेगा। तो 5x को वैसे दो टर्म के रूप में आपको लिखना है कि जोड़ने के बाद 5x तो आना ही चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद आपको -6x² आना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं 6x² प्लस 6x माइनस x -1 इक्वल टू 0। अब देखिए 6x और -x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x² हो जाएगा, और जब इसको घटाएंगे तो आपको 5x मिल जाएगा। तो यानी ये हम लोग का फैक्टर हो गया। यहाँ से अब इसका फैक्टर निकाल लेंगे। इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको? 6x। तो जब 6x कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको x और +1। इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? -1, तो -1 कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा x + 1 इक्वल टू 0। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 6x - 1, देखिए 6x - 1 और इंटू इस दोनों में कॉमन x + 1 दिख रहा है, तो इंटू लिखते हैं x + 1 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल कर दीजिए, तो 6x - 1 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x का वैल्यू मिल जाएगा आपको 1/6, और जब x + 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो देयरफॉर x का वैल्यू मिल जाएगा -1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। देखा जाए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया गया है आपको 15 का 2 नंबर है। आपको दिया गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x² इक्वल टू में आपको दे दिया गया है π/3। तो यहां से इसको सॉल्व करना है, मीन्स यहां से आपको x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। यहां पर ये tan इनवर्स x तो रहेगा ही, प्लस देखिए tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x², ये फॉर्मूला होता है। आप सोचिए tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x² किसके बराबर होता है? 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है, क्योंकि आपको बताए थे कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 3 फॉर्म में होता है, साइन के रूप में, कॉस के रूप में और tan के रूप में। तो जो tan के रूप में होता है फॉर्मूला वो यही होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, यानी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के रूप में यही होता है। तो इसके जगह आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, और यहाँ पर इक्वल टू π/3। अब देखिए 2 tan इनवर्स x और 1 tan इनवर्स x कितना हो जाएगा आपका? 3 tan इनवर्स x इक्वल टू π/3। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 को इसके नीचे ले जाइए, तो tan इनवर्स x इक्वल टू π/3 का आपका 9 हो जाएगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा, जब 10 को ले जाएंगे तो tan π/9। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए क्लियर, तो ITF के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, 15 का 3 नंबर। देखिए इसमें आपको क्या दिया गया है, tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/7, ये आपको दिया गया है।
और यहाँ से आपको फाइंड करना है x का वैल्यू। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए इस क्वेश्चन में कि tan इनवर्स यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर 1/7 है, तो इसको सेपरेट कर लीजिए, मीन्स एक तरफ लाइए। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू cot इनवर्स x। अब देखिए यहाँ पर जब tan इनवर्स 1/7 को इधर ले गए तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये फॉर्मूला के रूप में सेट हो चुका है, जिसमें ये काम कर रहा है x का और ये काम कर रहा है y का। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग वो है आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो आप जानते हैं फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ये इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस XY। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो चलिए इस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। tan इनवर्स x माइनस वाई, तो x तो आपका 1/2 है और y 1/7 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/7 इक्वल टू, अब यहाँ से cot इनवर्स x को भी आप tan के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो आप जानते हैं cot इनवर्स x को अगर tan के रूप में लिखेंगे तो tan इनवर्स 1/x होगा। ये बहुत बार बताया जा चुका है। cot इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/x। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 7। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा और 7 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 7 मिल जाएगा, माइनस जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2 मिलेगा और 2 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मिल जाएगा अपॉन इसका भी एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 7, तो यहाँ मिल जाएगा 2 इंटू 7 माइनस 1 इक्वल टू cot इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से 2 इंटू 7 से 2 इंटू 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा tan इनवर्स, देखिए 7 में से 2 जाएगा मिलेगा 5 अपॉन 7 दूना 14, 14 में से 1 जाएगा 7 दूना 14, 14 में से अगर 1 को घटाएंगे तो मिल जाएगा आपका 13 और यहाँ पे मिल जाएगा tan इनवर्स 1/x। अब दोनों तरफ से 10 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -5 अपॉन 13 इक्वल टू 1/x। अब यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, तो जब क्रॉस कीजिएगा आप तो आपको मिल जाएगा 5x इक्वल टू 13 और देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 13/5। तो x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना था और आपको यही मिला, x इक्वल टू 13/5। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब हम लोग प्रवेश करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है। आपको दिया गया है tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1, ये इक्वल टू दे दिया गया है tan इनवर्स 3x। ये आपको दिया गया है और आपको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में आपको x नहीं दिया गया है, मीन्स सिर्फ 3 दिया गया है, तो वहाँ पर x बना लेंगे। वहाँ पर मिस्टेक कर दिया है तो आप वहाँ पर x जरूर बना लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग क्या करने वाला है इसमें, ये x tan इनवर्स x है तो इसको उस साइड ले जाइए और ये tan इनवर्स x प्लस 1 और tan इनवर्स x माइनस 1 को एक साथ रखिए और आप जो फॉर्मूला जानते हैं उस फॉर्मूला का अप्लाई करते हुए इसको आगे बढ़ाइए। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इक्वल टू, इधर है आपका tan इनवर्स 3x और माइनस tan इनवर्स x। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स x है तो उस साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, मीन्स माइनस में हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक काम कर रहा है x का और ये काम कर रहा है y का, इसमें भी ये वाला काम कर रहा है x का और ये
y का काम कर रहा है। तो इसमें दो फॉर्मूला अप्लाई होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देखिए आप तो फॉर्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये दोनों फॉर्मूला आप जानते हैं। अब इसे दोनों फॉर्मूला का हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए इसमें प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो इसमें प्लस वाला करते हैं। tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x है आपका x माइनस 1 और प्लस y है x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो x है आपका x माइनस 1 और y है x प्लस 1 इक्वल टू, इधर भी अप्लाई कर देंगे tan इनवर्स 3x माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 3x और इंटू एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किए और इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई किए। अब देखिए दोनों तरफ से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा देखिए x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस, देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है a माइनस बी और a प्लस बी। अब जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये इक्वल में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देख रहे हैं कि ए के जगह पर x है और b के जगह पर y है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा इक्वल टू, इधर आप जब घटाएंगे तो 3x में से x जाएगा तो आपको मिल जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस 3x में जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा x 2x अपॉन 1 माइनस, जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में है तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। देखिए यहाँ से 2x से 2x को आप कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, ये मिलेगा। अब देखिए इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जब आप यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू, जब इससे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में है तो इसको इस साइड लेकर आइए और यहाँ पर 1 को इस साइड भेज दीजिए तो यहाँ पर मिल जाएगा 3x स्क्वायर। देखिए ध्यान से 3x स्क्वायर और ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा आपका x स्क्वायर इक्वल टू 2 और 1 को इस साइड भेजेंगे तो -1 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है तो इस साइड आया तो प्लस में हो गया। अब इसको ऐड कर लेंगे तो 3x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ से जब एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस ए होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स के जगह पर तो एक्स है और ए की जगह पर 1/2 है, तो जब यहाँ से आप x का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और जो भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का इक्वेशन दिया गया है उसको वहाँ से सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं हम लोग।
आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का 2। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16 के 2 में क्या दिया गया है। tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 7। ये आपको दिया गया है। tan इनवर्स माइनस 7 ये आपको दिया गया है और यहाँ से हम लोग को इसको सॉल्व करके और यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x और प्लस y का फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। यहाँ पर x और प्लस y का फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। ये x का काम कर रहा है और ये आपका y है। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि हम लोग जानते हैं। तो चलिए अप्लाई कर दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y मतलब x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x अपॉन 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 7। अब देखा जाए इसको आप यहाँ से ये वाला देखिए टर्म कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 1 से x माइनस 1 ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे मिलेगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x। इसके अपन में मिल जाएगा 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन x। ये आपको मिल जाएगा। अब tan इनवर्स कोई साइड ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा tan पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 7। देखिए जब tan को इस साइड में ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा tan और ये आपका टोटल tan का इनपुट हो जाएगा, मीन्स x का काम कर रहा है। ये टोटल x के यहाँ पर ये टोटल हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो मिलेगा x इंटू एक्स माइनस 1। तो जब x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा x और x से जब मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 में तो मिल जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस जब x से डिवाइड करेंगे तो आपका ये x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x माइनस 1 और ऊपर में भी x माइनस 1 तो हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन जब इसके एलसीएम निकालेंगे तो x हो जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू और यहाँ पर देखिए एक हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं tan पाई प्लस थीटा। मान लीजिए कि ये थीटा का काम कर रहा है तो tan पाई प्लस थीटा अब पढ़े थे 11th क्लास का ये फॉर्मूला है tan पाई प्लस थीटा। तो tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है। पाई में कुछ भी एंगल ऐड कीजिएगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और उसमें थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। तो इसका फॉर्मूला ऐसे होता है tan पाई प्लस थीटा tan थीटा होगा। तो आप देख रहे हैं कि tan पाई प्लस थीटा आपका मिल जाएगा tan थीटा। तो tan और थीटा के जगह पर मिल जाएगा tan इनवर्स माइनस 7। ये आपको मिलेगा tan इनवर्स माइनस 7। अब आप देखिए इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब x में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x से 1 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा x प्लस देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में है। तो आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला के फॉर्म में इसको ओपन कर दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 और a है आपका x और b है 1 और प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा अपॉन आपको दे दिया गया है x इंटू एक्स माइनस 1 ये दिया गया है। और यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं x माइनस, देखिए जब ब्रैकेट को हटाइएगा तो जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा।
तो यहाँ पर -x हो जाएगा और -1 हो जाएगा। मीन्स क्या, दोनों प्लस में है, तो दोनों जब प्लस में है तो दोनों माइनस में हो जाएगा। अपॉन में आपका बचेगा x और इक्वल टू, यहाँ से देखिए tan से tan इनवर्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा -7। देखिए tan से tan इनवर्स कैंसिल, आपको मिल जाएगा -7। अब इसको आप लिख सकते हैं, देखिए कुछ कैंसिल होने वाला जो टर्म है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, जिससे कि यहाँ से x आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा, देखिए x स्क्वायर जब ऐड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 2x²। अब यहाँ पर देखिए -2x है और इस साइड में प्लस में x है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा -x और आपको मिल जाएगा +1 अपॉन नीचे मिल जाएगा। देखिए जब बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जब x में करेंगे तो x² -x अपॉन यहाँ पर मिल जाएगा आपका -1 अपॉन नीचे मिल जाएगा x। इसको क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। x इंटू x माइनस 1, x इंटू x माइनस 1 था तो x इंटू x माइनस 1 ही रहने दीजिए, इक्वल टू -7। देखिए इसलिए उसको रहने दिए क्योंकि यहाँ से देखिए आप x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा आपका 2x² माइनस x प्लस 1 अपॉन ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -x माइनस 1 इक्वल टू -7। अब देखिए ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इस साइड भी माइनस है उस साइड भी माइनस है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 2x² माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 7। अब 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, जब 7 में मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से तो आपको मिल जाएगा 7 × x माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 7x और -7। अब सबको एक तरफ लाइए तो आपको मिल जाएगा 2x² माइनस x पहले से है और ये 7 आएगा तो -7x और -7 इधर आ जाएगा, तो प्लस पहले से 1 है तो +7 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप देखिए 2x² माइनस -7x और x -8x और +8 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आपको मिला। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। देखिए अब इसके आगे जब हम इसको बढ़ाएंगे तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है। देखिए आप ध्यान से, सब में 2 कॉमन मिल रहा है, सब में 2 कॉमन दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले 2 कॉमन ले लीजिए। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए x², यहाँ से 2 जाएगा तो मिलेगा आपका -4x, वहाँ से 2 बाहर आएगा तो मिलेगा +4 इक्वल टू 0। x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 और 2 को इसके नीचे भेज दीजिए, अपॉन में 2 हो जाएगा। अब आपको मिल जाएगा x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 में किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 0 होता है, तो ये मिल जाएगा आपको 0। अब यहाँ से देखिए फिर ये इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो चुका है, तो इसको फर्स्ट इंटू थर्ड पर ओपन कर दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस, देखिए फर्स्ट इंटू थर्ड पर ओपन करना है आपको, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए 4x है ना, फर्स्ट इंटू थर्ड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² होगा। अब इसको वैसे फॉर्म में लिखना है कि जोड़ने के बाद आपको -4x आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 4x आए, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए -2x और -2x माने यानी फर्स्ट इंटू थर्ड यानी मल्टीप्लाई करने के बाद 4x² तो हुआ, लेकिन अगर आप -4x को वैसे 2 फैक्टर के फॉर्म में लिखना है कि जोड़ने घटाने के बाद -4x आना चाहिए और फिर मल्टीप्लाई करें तो 4x² हो जाए, जो कि -2x होगा और +4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं, देखिए दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इसमें कॉमन अगर लेंगे तो आपको x कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से मिल जाएगा x -2 और इसमें कॉमन दिख रहा है आपको -2
तो -2 कॉमन लेंगे तो x और माइनस आपका 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए x माइनस टू कॉमन दिख रहा है आपको, तो x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको आप लिख सकते हैं, यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दीजिए और फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दीजिए। देयरफॉर x इक्वल टू 2 मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से भी x इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो देयर इस प्रकार x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फर्स्ट इंटू थर्ड पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और वैसे दो टर्म को चूज करते हैं जिसको जोड़ने घटाने के बाद इतना टर्म मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद भी इतना हम लोग को मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से नोट। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का 3 नंबर। देखिए क्या बोला जा रहा है 16 का 3 में, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला का अप्लाई करने वाले हैं। देख रहे हैं कि ये tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 ये आपको दिया गया है। तो आप जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर ये वाला टोटल टर्म काम कर रहा है x का, और ये टोटल काम कर रहा है y का। तो इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। tan इनवर्स, अब देख रहे हैं कि इसका एलसीएम, आप इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, ये मिलेगा। जब इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको x प्लस 2, यहाँ पे मिल जाएगा x प्लस 2, और यहाँ पर है पहले से x माइनस 1, यानी x प्लस 2 से x माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, प्लस x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 2, और इंटू में मिल जाएगा x प्लस 1 अपॉन इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा है। अब 1 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका टोटल टर्म मिलेगा। अब इतना से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिल जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, माइनस यहाँ पर मिलेगा आपको x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू पाई बाई 4। अब देखिए ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 से ऊपर भी x माइनस 2 और इंटू एक्स प्लस 2 है, तो वो आपका टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको मिलेगा tan इनवर्स x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये आपको मिल जाएगा अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये आपको मिलेगा इक्वल टू पाई बाई 4। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब इस दोनों टर्म को बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों टर्म को बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा tan इनवर्स, देखिए जब x में x से करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस x में माइनस 1 से करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस एक्स, प्लस देखिए x में x से किया तो एक्स स्क्वायर, x में माइनस 1 से करेंगे तो माइनस एक्स, प्लस 2 से x में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x। अब 2 से माइनस 1 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 2, प्लस अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जब x में x से करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, जब x में 1 से करेंगे तो प्लस x मिलेगा, और माइनस 2 से x में करेंगे तो माइनस 2x, और माइनस 2 से 1 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 2 अपॉन
फिर इस टाइप से इसको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप देख रहे हैं कि यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए आप जरा ध्यान से, तो इसी फॉर्मूला के फॉर्म में ये आपका नीचे वाला टर्म जो है वो पहले से सेट है। यहाँ पर देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्म में ये आपको दिया गया है। ये भी टर्म इसी फॉर्म में है और ये भी टर्म इसी फॉर्म में है। तो इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, माइनस इसको भी लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर और इक्वल टू पाई बाई 4। अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है। पहले देखिए कुछ कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस 2x दिया गया है और यहाँ पे माइनस 2x दिया गया है, तो ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस x है और यहाँ पे प्लस x है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए आपको ऊपर मिलेगा tan इनवर्स x स्क्वायर आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2 आपको मिल जाएगा माइनस 4। देखिए माइनस 2 और माइनस 2 को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 4 अपॉन, देखिए इसके नीचे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और इक्वल टू पाई बाई 4। अब tan को इस साइड ले जाते हैं तो आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए इस कर्ली ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो जो टर्म प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में है तो माइनस एक्स स्क्वायर, 1 आपका माइनस में है तो प्लस में 1 हो जाएगा और इक्वल टू tan पाई बाई 4 जब आपको मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब आपको मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 और प्लस 1। देखिए माइनस 4 प्लस 1 आपको मिल जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपको मिल जाएगा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 3 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू इधर मिल जाएगा माइनस 3। तो आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस 3 प्लस 4, 2x स्क्वायर इक्वल टू देखिए 4 में से 3 जाएगा आपका मिलेगा 1, तो 1 मिल जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, x स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इसको भी अगर स्क्वायर का फॉर्म में लिखना हो तो इसको आप लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो x का वैल्यू मिलता है आपको प्लस माइनस a। देखिए ये कैपिटल X की जगह पर यहाँ पर x है, स्मॉल x है, a की जगह पर 1/√2 है, तो जब आप यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, इसके आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, 17 का 1 नंबर देखते हैं। देखिए आपको दिया गया है साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2 बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। देखा जाए ये आपको दिया गया है और यहाँ से आप लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है, तो बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, और कौन सा फॉर्मूला का अप्लाई करने वाला है सबसे पहले हम लिखते रहे हैं और उस फॉर्मूला को भी आप लोग पहले से जानते हैं। तो देखिए हम लोग इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। आप जैसे कि जानते हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में, तो साइन के फॉर्म में होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम पूछे कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस के रूप में बताइए, आप बताएंगे इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
बस इसी दोनों फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला tan के रूप में भी होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉस का ही जरूरत है, इसलिए हम लोग इसका अप्लाई करने वाला है। देखिए अब आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है साइन इनवर्स 2a/1 प्लस a स्क्वायर, तो यानी इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं। देखिए फॉर्मूला से जब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के रूप में 2x/1 प्लस x स्क्वायर होता है। देखिए 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ पे होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर। इस फॉर्म में x की जगह पर a करके दिया है, देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2a है और अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर है। तो सोचिए उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं। देखिए इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स a, आप लिख सकते हैं। जब इसका फॉर्मूला साइन के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2a/1 प्लस a स्क्वायर, आप लिख सकते हैं। प्लस अच्छा सेम तो यही है, a की जगह पर यहाँ पर बीटा दिया गया है, तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स बीटा और इक्वल टू पहले से दिया गया है 2 tan इनवर्स x। बस अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 आपको मिल जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स बीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब देखिए इसमें 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स बीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अब इसमें आप क्या करेंगे, आपको तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ से फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला के रूप में ये सेट है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए आप जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, ये आपका काम कर रहा है x का और ये काम कर रहा है y का, तो x की जगह पर a रखेंगे और y की जगह पर b रखेंगे। tan इनवर्स x क्या है, a है, प्लस y क्या है, तो आपका बीटा है, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है फॉर्मूला में, तो यहाँ पर x की जगह पर a है और y की जगह पर बीटा है, इक्वल टू tan इनवर्स x। अब यहाँ से दोनों तरफ से tan इनवर्स को हटा दीजिए, therefore x का वैल्यू आपको मिल जाएगा a प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस a बीटा, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ फॉर्मूला को याद रखना है, बाकी क्वेश्चन अगर ITF का किसी भी टाइप का दिया जाए तो आप आसानी से पढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है साइन इनवर्स 2a/1 प्लस a स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, अब यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। आप देख रहे हैं कि फिर ये फॉर्मूला है, अभी अप्लाई किया है 2 tan इनवर्स a, ये तो सेम है, इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स a प्लस, अब देखिए ये भी 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला है, लेकिन वो किसके रूप में दिया गया है, कॉस के रूप में दिया गया है। देखिए आप कॉस के रूप में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस के रूप में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर x की जगह पर क्या है, b स्क्वायर है, तो इसकी जगह पर जब उल्टा आप सोचेंगे तो अगर यहाँ पर b स्क्वायर कर दे, देखिए ध्यान से 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर कर दे, तो 2 tan इनवर्स यहाँ पर b लिखना पड़ेगा। मीन्स क्या, 2 tan इनवर्स b का फॉर्मूला अगर कॉस के रूप में पूछा जाए तो कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2 tan इनवर्स b, ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब देखिए दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स x, ये आपको मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि फिर वही फॉर्मूला के रूप में सेट हो चुका है, ये x का काम कर रहा है और ये y का काम कर रहा है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए tan इनवर्स x क्या है, a है, प्लस b y क्या है, b है, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी आपको ये भी मिल जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स x। अब दो तरफ से tan इनवर्स को हटा दीजिए, therefore x का वैल्यू हो जाएगा a प्लस b अपॉन a माइनस 1 माइनस a, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई किए हैं उसको फिर से लिख दे रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इस फॉर्मूला का अप्लाई दोनों में हुआ है, यहाँ पर भी किए हैं और इसमें भी किए हैं। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। ठीक, तो चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या दिया गया है। देखिए इसमें आपको दिया गया है tan इनवर्स ax प्लस 1/2 sec इनवर्स bx इक्वल टू π/4। ये आपको दिया गया है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको फॉर्मूला का एक एक स्टेप अप्लाई करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको दिया गया है tan इनवर्स ax प्लस 1/2 sec इनवर्स bx इक्वल टू π/4। ये आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि इसके 1/2 मीन्स इसके बटा में 2 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, आप सबसे पहले इसके एलसीएम लीजिए। इसके एलसीएम 2 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा आपको sec इनवर्स bx इक्वल टू π/4। अब ये 2 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2 tan इनवर्स ax प्लस sec इनवर्स bx इक्वल टू π/2। ये आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब आप क्या कीजिए, 2 tan इनवर्स ax इक्वल टू π/2 माइनस sec स्क्वायर bx। इसको इस साइड में ले जाएंगे तो आपको ये मिलेगा π/2 माइनस sec इनवर्स bx। ये आपको मिलेगा। अब आप देखिए आपको एक फॉर्मूला बताए थे, cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x, ये इक्वल में होता है π/2। आप जरा देखिए ध्यान से इस फॉर्मूला को। आपको बताए थे cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हम लोग को ये टर्म मिला है वो मिला है π/2 माइनस sec इनवर्स x, यानी x के ऊपर bx है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए कि अगर इसको इधर भेज देते हैं तो आपको मिलेगा cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस sec इनवर्स x। ये आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स ax इक्वल टू, अच्छा इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, cosec इनवर्स x लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसके अब लिख दीजिए cosec इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है bx है, तो इसको लिखेंगे cosec इनवर्स bx, यानी x के ऊपर जो टर्म रहेगा उसी को हम लोग लिखेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे 2 tan इनवर्स x हो गया और यहाँ पे cosec इनवर्स bx हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स ax इक्वल टू, अगर इसको साइन रूप में चेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/bx। तो ये भी आप जानते हैं फॉर्मूला, साइन cosec इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1/x। ये भी फॉर्मूला होता है जिसको बताया जा चुका है। cosec इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1/x। इस टाइप का भी 6 फॉर्मूला आपको बताया गया था, जैसे कि cos इनवर्स x इक्वल टू होता है sec इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x इक्वल टू होता है cot इनवर्स 1/x। इस टाइप से 6 फॉर्मूला आपको बताया गया था, जिसमें से ये एक है cosec इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 1/x। तो यहाँ पर cosec इनवर्स bx है तो इसको लिख सकते हैं
साइन इनवर्स 1/bx। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो साइन आ गया साइन इनवर्स 1/bx, अब यहाँ पर है 2 tan इनवर्स ax। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप साइन कॉस टेन तीनों में जानते हैं, तो यहाँ पर जो हम लोग अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे साइन वाला। क्यों? क्योंकि इधर इस साइड में साइन है। तो देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के रूप में होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x का काम आपका कर रहा है ax, यानी x के ऊपर ये टोटल है आपका, मीन्स x के ऊपर ax है। तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं साइन इनवर्स x। तो x के ऊपर क्या लिखेंगे ax, यानी 2ax, फॉर्मूला में 2 है और x के ऊपर लिखेंगे ax अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x क्या है x है, तो x का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स 1/bx। अब देखिए दोनों तरफ से साइन को हटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 2ax अपॉन 1 प्लस, देखिए ax का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/bx। अब आप क्या कर दीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो जब bx से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा 2abx स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पर b आएगा और x में x से मल्टीप्लाई होंगे करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इस साइड करेंगे तो पहले से है 2ab एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप देखिए कि इस दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, तो आप देख रहे हैं कि इस दोनों में कॉमन आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर, आपको इस दोनों में कॉमन दिख रहा है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा 2ab माइनस ए स्क्वायर, देखिए 2ab और माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसको इसके अपन में ले जाइए बटा में, तो मिल जाएगा आपको 2ab माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, इसको भी अगर स्क्वायर के रूप में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 2ab माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट आपका हट जाएगा, फिर वही टर्म मिलेगा। इससे क्या फायदा होगा कि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स का वैल्यू होता है प्लस माइनस ए। तो यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 1 बाई रूट 2ab माइनस ए स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, मीन्स यही आपका x का वैल्यू हो जाएगा। इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आप लोग आगे। देखा जाए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, 2 क्वेश्चन और बच गया है, देख लिया जाए दोनों को। क्वेश्चन नंबर 18 का 2, देखिए इसमें आपको क्या दे दिया गया है, tan cos इनवर्स x इक्वल टू साइन tan इनवर्स 2। देखिए और यहां से आपको निकालना है x का वैल्यू। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से, यहाँ पर tan दिया गया है और यहाँ पर cos इनवर्स x दिया गया है। तो हम लोग का मेन एम क्या है, इस cos इनवर्स x को tan के फॉर्म में चेंज करें। यहाँ पर sin दिया है और यहाँ पर tan इनवर्स 2 दिया गया है, तो हम लोग का मेन एम क्या है, tan इनवर्स 2 को sin के फॉर्म में चेंज करें, तभी तो वो सेम होगा, तो आपका कैंसिल आउट होता है। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले चेंज करते हैं। तो इसको हम लोग मानेंगे, लेट पहले इसको चेंज कर लेते हैं, लेट थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, थीटा 1 मान लीजिए इसको, या इसको भी थीटा सिर्फ थीटा रहने दीजिए, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। आप इसको लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा
एक्स, और आप जानते हैं cos थीटा इक्वल टू होता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, cos थीटा इक्वल टू होता है b बटा h। तो tan में हम लोग को cos इनवर्स x को चेंज करना है, तो tan में जरूरत पड़ता है b का, यहाँ से b को निकाल सकते हैं, आप देख रहे हैं, सॉरी p का जरूरत पड़ेगा, b तो दिया गया है, p का जरूरत पड़ेगा, यहाँ से p का वैल्यू निकाल सकते हैं। b इक्वल टू x दिया गया है, h इक्वल टू 1 दिया गया है, तो यहाँ से p को निकाल सकते हैं, तो p इक्वल टू होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो h आपका कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस b कितना है x है तो x स्क्वायर, यानी ये आपको मिल गया p का वैल्यू। इसी टाइप से इसका यहाँ से भी लेट मान लीजिए आप थीटा, इसके लिए ये थीटा मान रहा है, ये थीटा इसके लिए माना गया था, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2। तो यहाँ से अगर आप tan थीटा निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 2, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, और इसका फॉर्मूला होता है p बाई b। तो आप देख रहे हैं कि p इक्वल टू 2 दिया गया है और b इक्वल टू 1 दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग को निकालना है h, तो h का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर आपका मिल जाएगा 4 और प्लस 1, यानी आपको मिल जाएगा रूट 5। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, देखिए थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x माने हुए हैं, तो हम लोग का मेन एम ये है कि इसको चेंज करना है tan में। तो यहाँ से cos इनवर्स x को tan का फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b, tan थीटा इक्वल टू, देखिए p कितना है अभी निकाले हुए हैं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और b कितना है, p है आपका x। देयरफॉर थीटा इक्वल टू आपको मिल जाएगा tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, ये आपको मिल जाएगा। इसी टाइप से यहाँ से हम लोग निकालना है साइन, तो आप जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू में होता है p बटा h। तो आप तो देख रहे हैं यहाँ पर कि p कितना है, p 2 है, और h कितना है, h यहाँ पर निकाले हैं रूट 5। देयरफॉर थीटा इक्वल टू मिल जाएगा साइन इनवर्स 2 बटा रूट 5। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया था tan cos इनवर्स x इक्वल टू साइन tan इनवर्स 2, ये आपको दिया गया था। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, tan, देखिए cos इनवर्स x को tan का फॉर्म में चेंज कर चुके हैं, आपको दिख रहा है कि tan का फॉर्म में मिला है tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू, देखिए साइन, अब tan इनवर्स 2 को साइन के फॉर्म में चेंज कर चुके हैं, वो आपको मिला है 2 अपॉन रूट 5, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 अपॉन रूट 5। अब आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं कि tan वर्सेस tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा आपको रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, और यहाँ से साइन वर्सेस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा 2 अपॉन रूट 5। अब हम लोग का मेन एम यही है कि यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो आप सबसे पहले क्रॉस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा रूट 5 इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। अब यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टर्म है वो रूट में है, तो यहाँ से x का वैल्यू तभी निकल पाएगा जब आप उस रूट को हटाएंगे। तो हटाने के लिए आप तरीका जानते हैं कि दोनों तरफ हम लोग को वर्क करना पड़ेगा। चलिए दोनों तरफ वर्क करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो देखिए रूट 5 इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं, देखिए रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ मिलेगा आपको 5 इंटू, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो मिल जाएगा आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर मिल जाएगा। अब 5 से इस दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 5 माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब देखा जाए इस 5x स्क्वायर को उस साइड लेकर जाइए तो आपको मिल जाएगा 5 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। अब इसको आप लिख सकते हैं
4x² और 5x², 9x²। अब इसको ऐसे कर दीजिए, 9x² इक्वल टू 5। अब यहाँ से x² इक्वल टू 5/9, आप इतना लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं x² इक्वल टू, देखिए √5 अपॉन, आप इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं √5/9 को लिख सकते हैं 3, और इसका कर सकते हैं आप होल स्क्वायर। देखिए ऐसे करने से क्या फायदा होगा कि ये तो एक फॉर्मूला के रूप में सेट हो चुका है, और √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो फिर आपको 5 मिल जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिल जाएगा, और यहाँ से आपका x का वैल्यू मिल जाएगा ±√5/3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो हम लोग फॉर्मूला का अप्लाई किए हैं वो है x² इक्वल टू a², तो x का वैल्यू हो जाएगा ±a। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसका जो लास्ट क्वेश्चन बच गया है उसको भी देख लेते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 18 का 3। देखिए इसमें दिया गया है tan sec इनवर्स 1/x इक्वल टू sin cos इनवर्स 1/√5, ये आपको दिया गया है, और यहां से आपको x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए जी, सबसे पहले तो आप समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पर tan दिया है, तो यहाँ से sec इनवर्स 1/x को हम लोग को चेंज करना होगा tan के फॉर्म में। यहाँ पर sin दिया है, तो cos इनवर्स 1/√5 को हम लोग को चेंज करना होगा sin के फॉर्म में, तभी तो वो सेम होगा, तो आपका कैंसिल आउट होगा। तो चलिए सबसे पहले दोनों को चेंज करते हैं। तो लेट आप थीटा मान लीजिए, थीटा इक्वल टू sec इनवर्स 1/x, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं sec थीटा इक्वल टू 1/x, और इसको भी थीटा मान सकते हैं, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/√5, तो cos थीटा इक्वल टू 1/√5। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, sec थीटा इक्वल टू जानते हैं h और बटा b हो जाएगा। sec थीटा इक्वल टू h/b होगा, जिसमें h इक्वल टू 1 दिया गया है और b इक्वल टू x है। इसमें आप देख रहे हैं कि cos थीटा बराबर होता है b/h, तो यहाँ पर b इक्वल टू 1 होगा और h इक्वल टू √5 होगा। यहाँ से हम लोग को निकालना है tan थीटा का वैल्यू। sec थीटा का वैल्यू आपको 1/x दिया गया है, यहाँ से हम लोग को tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा में b और p का जरूरत पड़ता है, तो b तो ऑलरेडी आपको दिया गया है, यहाँ से हम लोग निकालेंगे p। तो p निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं √h² माइनस p²। p निकालना है, सॉरी, तो h² माइनस b² हो जाएगा। तो √h कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, और b कितना है, x है, 1 माइनस x²। तो ये आपको p का वैल्यू निकल गया। यहाँ से हम लोग को इसको चेंज करना है किस में, tan में, तो यही से निकाल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू p/b। tan थीटा इक्वल टू p कितना है आपका, अभी निकाले हुए हैं √1 माइनस x² अपॉन, और b कितना है, b आपका x है, देखो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √1 माइनस x² अपॉन x। ठीक है, ये आपको इतना मिल चुका है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां से निकाला हम लोग को sin थीटा, तो sin थीटा में p का जरूरत पड़ता है, तो b का वैल्यू पता है और h का वैल्यू पता है, तो यहाँ से p का वैल्यू निकाल सकते हैं। p इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर फॉर्मूला h² माइनस b²। h कितना है, √5 का होल स्क्वायर, और माइनस b कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे आप तो 5 हो जाएगा, 5 माइनस 1 यानी आपको मिल जाएगा √4, और 4 का वैल्यू हो जाएगा √4 का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि हम लोग को निकालना है sin थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से sin थीटा इक्वल टू p/h होता है। तो sin थीटा इक्वल टू p कितना है आपका, p आप यहाँ पर निकाले हुए हैं 2, और h कितना है √5। तो यहाँ से
देयरफॉर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2/√5। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिया गया है tan sec इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन cos इनवर्स 1/√5। देखिए यहां से लिख सकते हैं tan इनवर्स, देखिए सेक इनवर्स 1/x को tan के फॉर्म में चेंज कर चुके हैं, वो आपको मिला है tan इनवर्स √1 - x² इक्वल टू साइन। अब देखिए cos इनवर्स 1/√5 को साइन के रूप में चेंज कर चुके हैं, देखिए इसको आप साइन के फॉर्म में चेंज कर चुके हैं, मिला है sin इनवर्स 2/√5, sin इनवर्स 2/√5। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा √1 - x² x इक्वल टू tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो आपको ये मिलेगा, sin से sin इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 2/√5। अब देखिए यहाँ से जब आप क्रॉस कीजिएगा, यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपको यही टर्म मिलेगा सेम, और यहाँ से जैसे हम इसको आगे बढ़ाए हुए हैं, आपको आगे बढ़ाना है मीन्स यही कैलकुलेशन होगा आपका, और इसका भी आंसर हो जाएगा ±√5/3। ठीक है, तो यहाँ से सेम यही प्रोसेस रहेगा और आपका आंसर इसका भी हो जाएगा √5 ±√5/3। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।